स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचनों में कुछ बातें देखने वाले हैं और वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर हम लगभग मनन करने वाले हैं 9 वचन तक। और इन वचनों के अंदर यीशु मसीह जो है गन्नेसरेत नाम का जो झील है वहाँ पर आया परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए। जब वहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रचार करने के बाद उन्होंने पेत्रस से कहा, पेत्रस आपकी नाव में हम बैठकर प्रचार करना है, थोड़ा सा नाव पीछे ले लेना। जब पेत्रस जो पूरी रात भर मछली पकड़ने गया, पूरी रात भर उसको कुछ मिला नहीं, वहीं पर 2 ही नावें थी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि भाई यीशु मसीह मेरे नाव में आ रहे हैं, उन्होंने नाव में प्रभु को बिठाया, नाव थोड़ी सी पीछे ले ली। पीछे लेने के बाद यीशु मसीह ने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद जब यीशु मसीह रुके तो उन्होंने कहा, चलिए जाल डाल दीजिए। पेत्रस ने उनसे कहा, प्रभु सारी रात भर हमने जाल डाली मछली पकड़ने के लिए, हमें कुछ नहीं मिला, पर क्योंकि आप कहते हैं मैं जाल डालूंगा, क्योंकि आप कहते हैं इसके लिए मैं जाल डालूंगा। 4वां वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा एकदम गहराई में लेकर चल और वहां पर जाल डाल। जब पेत्रस ने जाल डाला प्रियजनों, इतनी सारी मछलियां आई कि उनकी जाल फटने लगे। उन्होंने कई लोगों को इशारा करके बुलवाया और वो जाल जिसमें एक भी मछली नहीं मिली थी, उस दिन यीशु मसीह के कहने पर जाल डालने पर इतनी सारी मछलियां मिली। मैं आज आपसे प्रियजनों यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में आपने कई निर्णय लिए होंगे और उनमें से ज़्यादातर गलत साबित हुए होंगे। अब आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान देना है। कई चीज़ें हम अपनी मर्जी से करते हैं और बाद में मुसीबत में फंस जाते हैं। कई निर्णय हम जज्बात में आकर ले लेते हैं या उतावलेपन में आकर हम निर्णय लेते हैं। कई बार हम उन लोगों के पास जाकर सहायता मांगते हैं जिनको उस बात का अनुभव नहीं है। मैं प्रियजनों आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और मेरा सवाल ये है, सोचिए आपके बच्चे को, बेटा या बेटी को MBA करना है या इंजीनियरिंग करना है, तो आप किससे जाकर पूछोगे कौन सी अच्छी कॉलेज है? किसी मैकेनिक से पूछोगे तो वो आपको नहीं बता पाएगा क्योंकि उतना पढ़ा नहीं है। अगर आप सब्जी बेचने वाले के पास जाकर पूछेंगे, वो कहेगा इधर नज़दीक में कोई कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लो। लेकिन आपको एक अच्छी कॉलेज चाहिए अपने बच्चे के लिए, और उस समय आप क्या करते हैं, जिसने वो किया है आप उनसे जाकर पूछते हैं कि भाई मेरे बच्चे को एडमिशन कराना है, आपकी सबसे कौन सी कॉलेज अच्छी है और क्या मेरे बच्चे को मैंने करना है, किस फील्ड में डालना है। तो वो आपको जो उसका अनुभव किया है या जो कॉलेज में गया है, वो व्यक्ति आपको सटीक उत्तर देगा, सही बात कहेगा कि आपके बच्चे को ये कॉलेज में नहीं, ये कॉलेज में डालो। वैसे प्रियजनों, आप निर्णय लेते समय आपने कई ऐसे लोगों से निर्णय लिए जिनके पास अनुभव नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं नहीं कहता हूं कि परमेश्वर को नहीं जानते वो अच्छे क्षेत्र में नहीं है, अच्छे क्षेत्र में है, पर जब आप परमेश्वर को बीच में रखकर, आप जब परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर आप निर्णय लेते हैं, उस समय आपके जीवन में अद्भुत काम होता है। प्रियजनों, यीशु मसीह की बातें जब पेत्रस ने सुना, उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि आप कह रहे हैं मैं जाल डाल रहा हूं। ठीक है, झील वही थी, गन्नेसरेत की झील थी। ठीक है, उन्होंने मछली पकड़ा, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह के कहने के बाद उन्होंने जब जाल डाला, उनको बेहिसाब मछलियां मिली। आज प्रियजनों, अगर आप बिल्कुल थके हुए हैं, हारे हुए हैं, टूट चुके हैं, बहुत सारे गलत निर्णय लिए हैं, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु आज भी आपके साथ है।
प्रभु यीशु आज भी आपके जीवन में जो भी गलत हुआ है उसको सही कर सकता है। परमेश्वर आपको कदम उठाना है, आपको प्रभु के पास आना है। वो प्रभु जो था, है और युगान युग राज करता है, वो आपके साथ में है, आपके और मेरे भीतर है। ये परमेश्वर आपको और मुझे मार्गदर्शन करेगा कि आपको मुझे क्या करना है। अगर जिंदगी में आपने किसी प्रकार का गलत निर्णय लिया है, अब समय आ गया है, आप प्रभु जी के पास आइए और ये प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करोगे प्रियजनों, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा, पहली चीज है। दूसरी चीज वहां पर आपको दिखाई देती है कि कई लोग आपकी मदद के लिए भाग कर आएंगे। पेत्रस जब मछली पकड़ने गया, उस समय ऐसा हुआ कि मछली इतने मिली, अब उसको उसकी जाल फटने तक आ गई थी। तब उसने देखा, सिग्नल किया, इशारा किया, लोग आए उसकी मदद के लिए। वैसे ही जब आप परमेश्वर की बातें मानोगे तो आपको कई लोग मदद के लिए दौड़ कर आएंगे। ओके, तीसरी चीज आपको वहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब वो मछली पकड़ कर लेकर आए, सोचिए उसके अंदर कितना आनंद हुआ रहेगा। पूरा रात भर मछली नहीं मिली, इसके लिए निराशा उसके जीवन में छा गई थी। पर जब मछलियों को देखा उसने, उसका जीवन के अंदर इतनी खुशियां आई, इतनी खुशियों की लहरें दौड़ने लगे उसके जीवन में कि वो क्या करता है। पेत्रस बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, उसी लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 8 वचन में वो यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ता है और वो कहता है, हे प्रभु मुझसे दूर चले जा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझसे दूर चले जा। क्योंकि उसके समझ में आया कि यीशु मसीह जब आया है, मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया है, मुझे जो निराशा थी वो यीशु मसीह ने हटाया है। उसी तरह से यीशु मसीह जब नाव पे थे, आराम कर रहे थे और वहां पर तूफान उठा, उस समय लोग सब डर गए कि अब क्या होगा हमारा। यीशु मसीह उठकर खड़े हो गए और उस तूफान को शांत किया है। क्या आज आपके जीवन में तूफान है? यीशु मसीह शांत कर सकता है। सारे सृष्टि का मालिक आज आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। सारे सृष्टि का जो सृजनहार परमेश्वर है, वो आज आपकी परिस्थिति बदलना चाहता है। बस आपको करना है कि परमेश्वर के पास आइए और कहिए, प्रभु जी मैंने जो भी गलत निर्णय लिया है मुझे क्षमा कर, अब से मैं आपके मार्गदर्शन में चलना चाहता हूँ। और जब आप ऐसा कहोगे प्रियजनों, परमेश्वर अवश्य वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तुझे सकीती से छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। सो जब आप संकट में अगर फंसे हुए हैं, चिंता मत कीजिए, किसी की मदद के लिए किसी को बुलाइएगा नहीं, बस परमेश्वर को बुलाइएगा। और जब परमेश्वर आएगा प्रियजनों, तो ढेर सारे लोग आपके मदद के लिए भाग कर आएंगे और आपकी सहायता करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपके तकलीफों से बाहर आ जाए? आप तैयार हैं? हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। स्वर्ग सुमन के जो श्रोता हैं प्रभु जी, जो इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इनकी जो समस्या है, तकलीफ, पीड़ाएं प्रभु जी, मैं नहीं जानता पर आप जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी कर्ज में डूबे हुए हैं प्रभु जी, पारिवारिक समस्याएं प्रभु जी, या किसी मानसिक तनाव है प्रभु जी, किसी प्रकार का तकलीफ में ये फंसे हैं, गलत निर्णय की वजह से फंसे हैं प्रभु जी, इनके ऊपर आज अपनी असीम कृपा को उंडेलिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप उत्तर दे रहे हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद प्रभु जी। सभी का ताबा ले प्रभु जी और सही निर्णय लेने के लिए सहायता मदद कीजिए और प्रभु जी मदद के लिए लोगों को भेज दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा हम प्रार्थना करते हैं आपसे यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। हम प्रार्थना करें आखिरी आशीर्वाद के लिए। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमीन आमीन। प्रियजनों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, प्रभु परमेश्वर महान है, आपको उन तकलीफों से बाहर निकालेगा। आप विश्वास करते हैं ना? तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्लीज़ हमें संपर्क कीजिए और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और हम आने वाले दिनों में देखेंगे आपके जीवन में बहुत खुशियाँ, बहुत आशीष। जय मसीह की।